मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अब आपका जो ये पॉजिटिव जो आपने मुहिम चलाई है, मैं भी उसको धन्य समझूंगा अगर मेरी बात प्रशासन तक पहुंचती हो। यहाँ 2 बाबुओं की पोस्ट है। एक बाबू बिल्कुल गलत तरीके से ऑफलाइन ज्वाइनिंग उसने जिला कलेक्टर भरतपुर में कार्यरत है, जबकि सैलरी उसकी हमारे यहाँ सेशन स्कूल से उठ रही है। कि जो मेरा ये जो पंचायत है वो हिंदू मुस्लिम दोनों कम्युनिटी बराबर है, मिक्सअप है, तो बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ। कि अगर कहीं ऐसी बिल्डिंग है और हादसे हो रहे हैं तो जिम्मेदार अध्यापक तो निश्चित रूप से, प्रशासन बाद में जिम्मेदार है, लेकिन हम क्या है, फर्स्ट कड़ी हम ही है, तो जिम्मेदार तो हम हैं। आपकी बात से सहमत हूँ। प्रशासन को सूचित कर दिया गया है, सीबीओ साहब को बोल दिया गया है, कार्मिक को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं है। और आपने देखा होगा क्लासों में जाके कि जितने बॉय हैं उतने ही गर्ल्स भी हैं बड़ी क्लासों में, जबकि यहाँ पे 100 मीटर दूरी पे गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल भी मौजूद है। एक अध्यापक के लिए, संस्था प्रधान के लिए एक बच्चा ही उसकी जो है सारी कमाई होता है। प्रयास ये है कि हम अच्छे से अच्छा इनके लिए करें। मेरे ख्याल से आपने किचन अगर देखी हो और नहीं देखी हो तो आपको देखनी चाहिए। हमारी किचन बिल्कुल साफ सुथरी मिलेगी आपको। बिल्कुल शिक्षा ही समाधान है। इसको लेकर हम राजस्थान हो या हरियाणा हो, पूरी मेवात में हम एक शिक्षा ही समाधान है लेकर एक यात्रा को लेकर हम चल रहे हैं और एक पैगाम गांव-गांव जाकर हम लोगों को दे रहे हैं कि जो लोग ये सोचते हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, आज हम उन्हीं सरकारी स्कूलों में जाकर ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ की जानकारी ले रहे हैं कि आखिरकार सरकारी स्कूलों में कैसी पढ़ाई होती है, अच्छी होती है या नहीं होती है, टीचर कैसे पढ़ाते हैं, मिड डे मील का राशन कैसे यहाँ यूज़ किया जाता है। तो हर चीज़ को लेकर, सफाई है स्कूल में या नहीं है, तो हर चीज़ को लेकर हम जनता के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हम यहाँ सेशन गांव के महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल में मौजूद हैं और हमारे साथ प्रिंसिपल साहब हैं, प्रिंसिपल सर हैं, इनसे हम बातचीत भी करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ हर क्लास में जाकर देखा, बच्चों के बैठने का तरीका, बैठने का सिस्टम, टीचरों को पढ़ाने का सिस्टम और टीचरों को पढ़ाने का अच्छा अंदाज और स्कूल की सफाई। अगर देखा जाए तो स्कूलों में अक्सर करके पेड़ पौधे बहुत कम मिलते हैं, लेकिन यहाँ हमने एक चीज देखी कि स्कूल के अंदर पेड़ पौधे इतने लगे हुए हैं कि जैसा कि ऐसा समझो जैसा कि कोई बगीचा यहाँ बना हुआ हो और उसकी रखवाली के लिए, उसकी सफाई के लिए एक माली भी यहाँ रखा हुआ है। और जैसे ही स्कूल के अंदर हमने एंट्री की तो ऐसा लग रहा था कि जैसा कि अभी स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, क्योंकि कोई बच्चा स्कूल के मैदान में, ग्राउंड में कोई बच्चा हमें नजर नहीं आया। खैर, डायरेक्टर हम स्कूल के प्रिंसिपल से हम बातचीत करते हैं शिक्षा को लेकर। सर, सबसे पहले तो आप अपनी तबीयत के बारे में बताइए, तबीयत कैसी है आपकी? सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरा नाम योगेंद्र कुमार शर्मा है, और इस बात का आपका शुक्रिया कि आपने जो पॉजिटिव रिपोर्टिंग जो दिखाई, वास्तव में जो गवर्नमेंट की नीतियां हैं उसके अनुसार जो हमारा विद्यालय है हम 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक आपने गवर्नमेंट स्कीम की बात करी, मिड डे मील हुई, वो भी आपने देखा होगा, प्रॉपर चलती मिलेगी, बिल्कुल सफाई है उसमें। दूसरा, हमारा जो कंसेप्ट जो हमने किया है कि हमारे जो पौधे हैं, ग्रीनरी, वो पौधे मेडिकेटेड पौधे हैं सारे, वो ठीक है, हरित पाठशाला की जो थीम है उसके अनुसार किए गए हैं। बाकी हमारे जो टीचर्स हैं वो अपना 100% बच्चों को दे रहे हैं, और एक अध्यापक के लिए, संस्था प्रधान के लिए एक बच्चा ही उसकी जो है सारी कमाई होता है। प्रयास ये है कि हम अच्छे से अच्छा इनके लिए करें। अच्छा सर, एक चीज़ देखा जाता है कि सरकारी स्कूलों पर एक आरोप लगाया जाता है कि वहाँ शिक्षा अच्छी नहीं होती, टीचर अच्छी तरह से शिक्षा दे नहीं पाते, टीचर टाइम पर नहीं आ पाते, तो क्या कमी समझते इसमें? और फिर बहुत से बार देखा जाता है कि जो पेरेंट्स जो होते हैं, बच्चों के माँ बाप होते हैं, तो बच्चों को टाइम पर स्कूल नहीं मिल पाते हैं। तो आप इनमें किसकी कमी समझते हैं, टीचरों की या फिर पेरेंट्स की? नहीं, वो आप जो बात कर रहे हैं वो इस समय रेलिवेंट नहीं है, ये पुराने समय की बात होगी या कहीं कहीं अपवाद होगा विद्यालयों में। बाकी सारे टीचर आजकल क्वालिफाइड हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, और सबकी लायबिलिटीज़, अकाउंटेबिलिटीज़ सब निर्धारित गवर्नमेंट ने की है, वो उसकी अपनी पूर्ति कर रहे हैं। दूसरा,
कि जो मेरा ये जो पंचायत है वो हिंदू मुस्लिम दोनों कम्युनिटी बराबर है, मिक्सअप है, तो बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ। पेरेंट्स भी बड़े सजग हैं और आपने देखा होगा क्लासों में जाके कि जितने बॉय हैं उतने ही गर्ल्स भी हैं बड़ी क्लासों में, जबकि यहाँ पे 100 मीटर दूरी पे गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल भी मौजूद है। तो क्वालिटी एजुकेशन अगर उनको चाहिए, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन चाहिए, तो इसके लिए बच्चियाँ भी हमारे यहाँ आ रही हैं। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं उनके पेरेंट्स का। अच्छा सर, अक्सर करके देखा जाता है कि मिड डे मील का राशन सरकार की तरफ से सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में आता है, तो उनका देखा जाता है तो अच्छा इस्तेमाल नहीं किया जाता, या फिर उनका कोई चार्ट वगैरह मिलता नहीं है तो कि भाई आज क्या राशन बनेगा, कल क्या राशन बनेगा, तो 8 दिन का चार्ट होता है। जी, तो इसको लेकर देखा जाता है कहीं ना कहीं शिकायतें इसको लेकर ही बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल में क्या ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बस पहली बात तो ये है। दूसरा कि हमारा जो क्षेत्र है ये पंचायत, इसमें 6 स्कूल गवर्नमेंट्स हैं और 3-4 प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो बहुत सारी लाइबिलिटीज होती हैं हमारे पास। तो मैं अपने कम से कम इधर एरिया की बता सकता हूँ कि हमारे यहाँ ऐसी कोई नौबत नहीं है। आपने देखा भी होगा विद्यालय में वीकली मेन्यू भी लगा हुआ है, और मेरे ख्याल से आपने किचन अगर देखी हो और नहीं देखी हो तो आपको देखनी चाहिए। हमारी किचन बिल्कुल साफ सुथरी मिलेगी आपको बिल्कुल, और सारा जो है वेटेज रिकॉर्ड सारी चीज़ आपको मिलेंगी, खाद्यान्न की मिलेंगी, कहीं भी 1-2 किलो की भी इधर उधर नहीं है। सारा जो बैलेंस बराबर मिलेगा आपको हर स्कूल में लगभग, मेरा ये मानता है। गवर्नमेंट स्कूलों की एक शिकायत है, और अभी कुछ दिन पहले भी देखा होगा कि आपने न्यूज़पेपर में कि छत गिर गई, बच्चे घायल हो गए, कुछ बच्चों की मृत्यु भी हो गई थी इसमें, तो अक्सर करके शिकायतें रहती हैं। तो आपके स्कूल में हमने देखा अच्छा स्कूल है, साफ़ सुथरा स्कूल है, लेकिन ऐसे में जो टीचर या प्रिंसिपल जो होते हैं वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते, शिकायत नहीं कर पाते, तो क्या कहेंगे उनके लिए, क्या संदेश देना चाहिए? बिल्कुल मैं गलती मानता हूँ। अगर ऐसी कोई कंडीशन कहीं बन नहीं है तो देखो, एक इंसान को अपनी कमियां जो है वो स्वीकार, ऐसे कहते हैं ना, कन्फेक्शन करनी चाहिए। तो मैं कर रहा हूँ अपना। हाँ जी। आपके स्कूल में कोई ऐसी कमी हो जिसको आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हो, जो कमी आपकी पूरी नहीं हो पाई? जी हाँ, मैं आपसे बिल्कुल जी हाँ, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अब आपका जो ये पॉजिटिव जो आपने मुहिम चलाई है, मैं भी उसको धन्य समझूंगा अगर मेरी बात प्रशासन तक पहुँचती हो। यहाँ वर्तमान में 37 टीचर्स टीचर क्षेत्र में, जिनकी सैलरी, जिनके बोनस, जिनके और भी वित्तीय कार्य इस विद्यालय संचालित होते हैं। यहाँ 2 बाबुओं की पोस्ट है। एक बाबू बिल्कुल गलत तरीके से ऑफलाइन ज्वाइनिंग, उसने जिला कलेक्टर भरतपुर में कार्यरत है, जबकि सैलरी उसकी हमारे यहाँ सेशन स्कूल से उठ रही है। प्रशासन को सूचित कर दिया गया है, सीबीओ साहब को बोल दिया गया है, कार्मिक को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में संस्था प्रधान, जिसका काम होता है मॉनिटरिंग करने का, शिक्षण का, शिक्षा का मंदिर है, शिक्षण मेन कार्य है, जब उसकी मॉनिटरिंग में ही मुझे प्रॉब्लम आएगी, मेरा सारा ध्यान शिक्षण से हटके वित्तीय कार्यों में लग जाएगा, तो मैं कैसे काम करूंगा। तो गवर्नमेंट से निवेदन है कि जो वरिष्ठ आएगा यूडीसी, वो उसको जो है वापस से विद्यालय में भेजा जाए। ये भी तय है कि बिल्कुल डेपुटेशन बंद है गवर्नमेंट में, लेकिन अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए वो आदमी आज भी डेपुटेशन पर 10 महीने हो गए, उसके कोई उपस्थिति नहीं है। लेकिन तत्कालीन जो प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने उनकी सैलरी बदस्तूर बनाई गई। मैंने उनको नोटिस दिया है, मैं उनकी सैलरी रोक दूंगा अगस्त में। कितने दिन आपको यहाँ ड्यूटी करते होंगे, और गांव का सहयोग आपने कैसे देखा? यहाँ गांव का सहयोग स्कूल के लिए, शिक्षा के लिए कैसे? गांव बहुत अच्छा है साहब। मुझे अभी मैंने 30 अप्रैल को ज्वाइन किया है, और मेरा बेस्ट और चैलेंजिंग स्कूल है मेरे लिए। इससे बढ़िया स्कूल मुझे कहीं नहीं मिला। ईश्वर से कामना है कि मैं अपना 110% यहाँ स्कूल में देना चाहता हूँ, और दे भी रहा हूँ। परिणाम ऊपर वाले के आप।
कितने क्लास तक स्कूल है? ये 12th क्लास तक है सर, और कोएड स्कूल है ये। गाँव का जो मौजूदा सरपंच है, जी, उनका कैसे सहयोग रहता है? वो आते रहते हैं, उनको बिल्कुल सहयोग रहता है और वो बहुत कोऑपरेटिव आदमी है, बहुत कोऑपरेशन करते हैं और जब भी उनको याद करते हैं हम वो तैयार रहते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और देखी जाती है हमारे यहाँ शिक्षा को लेकर मेवात बहुत पिछड़ा हुआ है। चाहे हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा की बात की जाए या फिर राजस्थान की बात की जाए, शिक्षा को लेकर हमारा इलाका मेवात बहुत पिछड़ा हुआ है। क्या कारण है इसका? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेवात की स्थिति है, बाकी अगर कोई कम्युनिटी को अगर ब्लेम करता हो कि मुस्लिम कम्युनिटी ही पिछड़ी है, तो ये तो नहीं है। हुँ, क्योंकि मेरे भी मित्र रहे हैं मुस्लिम, हुँ, वो बहुत अच्छी पोस्टों पे हैं हुँ, और अपने राजनीतिक, पॉलिटिकल, फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी लोग हैं। बस केवल मेवात की प्रॉब्लम है, बस ये है। और इसका कारण बस ये है अशिक्षा और चेतना का अभाव। हुँ, कोई ऐसे नवयुवा निकलने चाहिए समाज से हुँ, जो इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, बच्चों में चेतना जगाएं, घर वालों में चेतना जगाएं, जिससे क्या है बच्चे पढ़ाई का महत्व समझें। ये वास्तव में समस्या है। अच्छा, आखिर में आप उस फैमिली को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे, जो फैमिली अभी शिक्षा से दूर है? दूर है तो उनका कारण कुछ का ये भी हो सकता है कि प्राइवेट में पढ़ाने के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं जो प्राइवेट की फीस बर्दाश्त कर सकें, और वो ये भी सोचते होंगे कि सरकारी स्कूलों में कोई अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा मिलती नहीं है। उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको एश्योर करता हूँ कि आप हमारे विद्यालय पधारो। किसी भी टीचर से, संस्था प्रधान से आपको मिलने की जरूरत नहीं है। आप आइए और सडन इंस्पेक्शन कीजिए और आप क्लास में जाइए और टीचरों की क्वालिफिकेशन देखिए, उनकी क्वालिटी देखिए, तब आपको यकीन आ जाए कि ये प्राइवेट स्कूल से बेहतर है। तो आप बिल्कुल हमारे यहाँ आइए। प्राइवेट स्कूल से आपको ज़्यादा अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड अच्छा, कराएंगे। एक संदेश और हम आपकी ज़ुबान से दिलाना चाहते हैं कि जैसे अक्सर करके देखा जाता है, सरकार जो गवर्नमेंट टीचरों को अच्छी तनख्वाह दे रही है, अच्छी पेंशन दे रही है, बिल्कुल। लेकिन अक्सर करके वो क्या होता है कि पढ़ाई के टाइम में, शिक्षा के टाइम में, क्लास के टाइम में वो क्या करते हैं कि बैठकर अखबार पढ़ते हैं या फिर मन मर्जी पढ़ाई करते हैं, जैसी शिक्षा देनी चाहिए वैसी शिक्षा नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे में आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, जबकि सरकार उनको अच्छी सैलरी भी दे रही है? वो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा एक कंसेप्ट गवर्नमेंट का, कि पहले जो एजुकेशन थी राजस्थान में वो सेंट्रलाइज थी। हुँ, जो मॉनिटरिंग स्तर होता था वो केवल जिला शिक्षा अधिकारी, हुँ, इसके बाद गवर्नमेंट ने थोड़ा नीचे लाए वो तो सीबीओ साहब हुँ, बैठा दिए इस पोस्ट पे, उससे और बेहतर पोजीशन हुई स्कूलों की। हुँ, और अब और भी पंचायत अधिकारी जो है पीईओ, हुँ, वो मैं खुद भी हूँ, अच्छा, अच्छा। तो उनके अंडर में 5-6 स्कूल कर दिए। अब स्थिति ज़्यादा बेहतर है, वो पोजीशन अब शायद नहीं है कि नहीं पढ़ाना, लेट आना, अखबार पढ़ना, मोबाइल चलाना, ये कंडीशन नहीं है। क्योंकि मेरे पास छोटा एरिया है, तो मैं अगर चाहूँ तो मैं डेली उन स्कूलों में जाके विजिट कर सकता हूँ और मैं करता भी हूँ। तो अब वो पोजीशन नहीं है, पुराने समय की बात है।